रहमानिर्रहीम। अल-क़िस्मुल अव्वलु फ़िल इस्मि, पहली किस्म इस्म के बयान में है। वक़द मर्र तारीफ़ु, और इसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है इससे पहले। यानी जब मुसन्निफ़ ने मुक़दमा पेश किया था तो उसी में इस्म, फ़ेल और हर्फ तीनों की तारीफ़ें मुसन्निफ़ ने ज़िक्र कर दी थी। इसलिए फ़रमाते हैं वक़द मर्रा तारीफ़ुहु, उसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है। ये दर हकीकत क़द मर्रा तारीफ़ुहु एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल यह है कि मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान अब क़िस्म अव्वल के अंदर इस्म के अहकाम बयान करेंगे, जबकि अहकाम का बयान करना और अहकाम का जानना ये मौकूफ़ है नफ्से इस्म के जानने पर। तो जब तक इस्म की तारीफ़ मालूम नहीं होगी उस वक्त तक अहकाम का समझना ये मुश्किल है। ये कह लो कि ये तो एक तरह से मजहूल चीज़ की तक़सीम करना है। जो इस्म की तक़सीम की है ना मुअरब और मबनी की तरफ, तो जो अभी चीज़ मालूम ही नहीं हो पाई तो वो मजहूल रही, यानी इस्म की तारीफ़ ही नहीं हो पाई, वो अभी मजहूल है। तो उसकी तक़सीम और उसके अहकाम को बयान करना हो गया। ये तो मजहूल की तक़सीम वग़ैरह ये लाजिम आएगी। तो जवाब दिया कि नहीं, मजहूल की तक़सीम लाजिम नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि इसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है, आपको मालूम हो चुकी है। तो फिर अब यहाँ पर मजहूल की तक़सीम नहीं बल्कि मालूम की तक़सीम है। इसीलिए मुसन्निफ़ ने फरमाया वक़द मर्रा तारीफ़ु, इसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है। ऐसे ही इसकी अलामतें भी गुज़र चुकी हैं। फरमाते हैं कि किस्म अव्वल इस्म के बयान में है, वह हुआ यनक़सिमु इलल मुअरब वल मबनी। इस्म मुनक़सिम होता है मुअरब और मबनी की तरफ। यानी इस्म की दो ही किस्में होती हैं। कोई भी इस्म उठा लीजिए, हर इस्म के अंदर ये दो सूरतों में से कोई ज़रूर होगी, या तो वो मुअरब होगा या मबनी होगा। तो इसकी दो ही किस्में हैं, मुअरब और मबनी। अव्वलन फल नज़कुर अहकामहु फ़ी बाबैन, तो अब हम इस्म के अहकाम ज़िक्र करेंगे दो बाबों में, व ख़ातिमतिन, और एक ख़ातिमा में। यानी इस्म के जब हम तक़सीम कर रहे हैं मुअरब मबनी की तरफ, तो उसमें हम दो बाब पेश करेंगे। पहला बाब तो मुअरब के बयान में होगा और दूसरा बाब मबनी के बयान में होगा, और आखिर में हम ख़ातिमा ज़िक्र करेंगे जिसमें मुअरब और मबनी या इस्म के कुछ ज़रूरी बातें होंगी जो कि बच्चों के लिए मुफीद होंगी, या ये कह लो ऐसी ज़रूरी बातें होंगी गोया कि वो बातें जानना भी इनके जो मुअरब और मबनी हैं इन्हीं से ही मुताल्लिक़ होंगी। वो उनका जानना भी ज़रूरी होगा, इसलिए उनको ख़ातिमा में ज़िक्र कर देंगे। अल बाबुल अव्वल फ़िल इस्मिल मुअरब, तो दो बाब और एक ख़ातिमा रखा है इन्होंने। तो बाब अव्वल इसमें मुअरब के बयान में, और बाब सानी जब आएगा तो वो इसमें मबनी के बयान में आएगा। बाब अव्वल इसमें मुअरब के बयान में है, और यहाँ पर इसमें मुअरब को इसमें मबनी पर मुक़द्दम क्यों किया, ये सवाल पैदा हो सकता है। चाहते तो मुसन्निफ़ ये भी कह सकते थे कि बाब अव्वल इसमें मबनी के बयान में और इसमें मबनी के बयान को पहले ज़िक्र कर देते, लेकिन मुसन्निफ़ ने इसमें मुअरब के बयान को मुक़द्दम किया इसमें मबनी के बयान पर। क्यों? या तो इस वजह से कि इसमें मुअरब जो होता है वो वजूदी होता है और इसमें मबनी वजूदी नहीं होता है। इसमें मुअरब वजूदी होता है, क्यों? इसलिए कि मुअरब वो इस्म होता है जो अपने आमिल के साथ मुरक्कब हो। देखिए इसमें वजूद है, कोई हर्फ नफ़ी नहीं है। या इस जहत से कि इसमें मुअरब जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इसमें मुअरब मुनसरिफ और एक इसमें मुअरब गैर मुनसरिफ। तो इसमें मुअरब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों तरह का होता है, जबकि अस्मा में असल इंसराफ होता है। तो जब इसमें मुनसरिफ होता है और अस्मा में असल है इंसराफ ही, तो इसके असल की बिना पर, और ये असल में कौन होता है, इसमें मुअरब होता है, तो अब इसकी बिना पर इसमें मुअरब के बयान को मुक़द्दम कर दिया।
या इस वजह से कि मुअरब पर इराब लफ्ज़न भी आता है और इराब तकदीरी भी आता है, तो इराब लफ्ज़ी और तकदीरी दोनों का महल होता है मुअरब, जबकि मबनी जो होता है वो सिर्फ इराब तकदीरी का महल होता है। तो अब जाहिर बात है कि इराब में इराब लफ्ज़ी असल है और ये इराब लफ्ज़ी मुअरब ही पर आता है, इसलिए मुसन्निफ़ ने इसका एतबार करते हुए इसमें मुअरब को मबनी पर मुक़द्दम कर दिया। फरमाते हैं साहिब किताब अल-बाबुल अव्वल फिल इस्मिल मुअरब, बाब अव्वल इसमें मुअरब के बयान में है, वफ़ी है मुक़द्दिमा, इसमें एक मुक़द्दिमा होगा, वह सलासत मक़ासिद और 3 मक़ासिद होंगे, वह ख़ातिमा और एक ख़ातिमा होगा इस बाब में। अम्मल मुक़द्दिमा फ़फ़ीहा फ़ुसूल, रहा मुक़द्दिमा तो उसके अंदर चंद फसलें होंगी। मुक़द्दिमा इससे पहले आपने पढ़ा था, मुसन्निफ़ ने किताब के में ही मुक़द्दिमा रख दिया था, अब यहाँ पर फिर मुक़द्दिमा रख रहे हैं। तो वहाँ पर मुक़द्दिमा जो रखा था तो हमने बताया था शुरू में कि ये मुक़द्दिमे की 2 किस्में होती हैं, एक मुक़द्दिमा फिल इल्म, या ये कहो कि एक मुक़द्दिमा इल्म होता है, एक मुक़द्दिमा किताब होता है। मुक़द्दिमा इल्म वो मुक़द्दिमा होता है ऐसी बातों को इल्म में शुरू होने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को बता दिया जाता है ताकि तलबा बसीरत पर हो जाए। तो इल्म में शुरू होने से पहले ही जो ज़रूरी चंद बातें अला वजहिल बसीरत जिक्र की जाती हैं वो मुक़द्दिमा इल्म कहलाता है, और मुक़द्दिमा किताब वो बातें कहलाएंगी जो बातें किताब और मक़ासिद में शुरू होने से पहले अला वजहिल बसीरा जिक्र कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो मुक़द्दिमा है ये मुक़द्दिमा इल्म नहीं है बल्कि मुक़द्दिमा किताब है। तो मुसन्निफ़ का कौल अम्मल मुक़द्दिमा, तो ये मुक़द्दिमे से मुराद कौन सा है? मुक़द्दिमा है मुक़द्दिमा इल्म या मुक़द्दिमा किताब? हाँ, मुक़द्दिमा किताब मुराद है। फरमाते मुसन्निफ़ अम्मल मुक़द्दिमा तो फ़फ़ीहा फ़ुसूल, रहा मुक़द्दिमा तो उसके अंदर चंद फसलें हैं। चंद फसलें, कितनी फसलें? 4 फसलें मुसन्निफ़ ने जिक्र की हैं। पहली फसल जिक्र कर रहे हैं फ़स्लुन फ़ी तारीफ़िल इस्मिल मुअरब, पहली फसल है इसमें मुअरब की तारीफ़ के बयान में कि इसमें मुअरब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें मुअरब किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है? सबसे पहले तो हम ये जिक्र कर दें कि मुअरब ये अअरबा युअरबु इअराब, बाब इफ़आल से मुअरब इसमें मफ़ऊल है। अअरबा युअरबु इअराब का माना होता है ज़ाहिर करना और फसाद को ख़त्म कर देना, इसीलिए इअराब इस्म के आखिर में जो हर्फ या हरकत बदलती रहती है उसको इअराब कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हर्फ व हरकत बदलती रहती है तो वहाँ पर बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है कि हर्फ मसलन ज़म्मा अगर आया या रफ़ा आया तो मालूम हो जाता है कि ये जब रफ़ा आ रहा है तो इसके अंदर माने फ़ाइलियत होगा, ये ज़ाहिर हो गया। नसब आया तो माने मफ़ऊलियत होगा, ये ज़ाहिर हो गया। तो वहाँ पर ज़ुहूर हो जाता है इअराब के ज़रिए, और जो फसाद हो सकता है वो फसाद का इज़ाला हो जाएगा उसी से, इअराब के ज़ाहिर होने से। तो इअराब को इअराब इसीलिए कहते हैं कि उससे ज़ुहूर हो जाता है, तो इअराब बेमाना ज़ाहिर करना होता है। अब मुअरब उसे कहेंगे जिस पर ज़ुहूर हो, मुअरब किसे कहेंगे? जिस पर ज़ुहूर हो। तो अब मसलन इअराब जिस इस्म पर आया तो इअराब से ज़ाहिर हो गया, और जिस इस्म पर आया उस पर ज़ुहूर हुआ तो वो मुअरब हो गया। क्या ज़ुहूर हुआ? ये मालूम हो जाएगा इअराब से कि जिस इस्म पर इअराब आया है जो मुअरब हो रहा है वो इस तौर से ज़ाहिर हो जाएगा कि ये फ़ाइल बन रहा है, मफ़ूल बन रहा है, क्या बन रहा है, इसके अंदर माने फ़ाइलियत है या माने मफ़ूलियत है, क्या है। अब वहाँ पर कोई फसाद का अंदेशा नहीं रहेगा। तो माने लुग़वी तो इअराब का क्या है? ज़ाहिर होना। तो मुअरब का माना वो इस्म जिस पर ज़ुहूर हुआ हो तो वो मुअरब होगा। किसका ज़ुहूर हुआ हो? इअराब का, हर्फ या हरकत का। अब तारीफ़ इस्तिलाह में मुअरब किसे कहते हैं? तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान
मुअरब की तारीफ इस्तिलाही जिक्र कर रहे हैं। फरमाते फस्लुन फी तारीफ इस्मिल मुअरब, ये फसल है इसमें मुअरब की तारीफ के बयान में। है हादा फस्ल, मुब्तदा महजूफ है और फस्लुन उसकी खबर है। वह हुआ कुल्लु इस्मिन रुकिबा मा गैरिही, मुअरब की तारीफ कर रहे हैं कि मुअरब हर वो इस्म है, हर वो इस्म है रुकिबा मा गैरिही, जो उसके गैर के साथ मुरक्कब हो। अब यहां पर कुल्लु इस्मिन की कैद इसलिए लगा दी क्योंकि ये बहस इस्म के बयान में है। ये किस्म अव्वल जो है इस्म के बयान में है, इसलिए यहां पर इस्म ही इस्म से बहस करेंगे, जबकि मुअरब तो फेल भी होता है, तो इसलिए यहां पर इस्म ही से बहस करेंगे, इसलिए कुल्लु इस्मिन कह दिया मुसन्निफ ने, वरना तो मुअरब फेल भी होता है। जैसे यज़रिबु, लन यज़रिबा, लम यज़रिब, देखिए फेल का भी आखिर मुख्तलिफ हो रहा है ना। जैसा हरफ आमिल जाजिम, आमिल राफ़े, आमिल नासिब आ रहा है उस पर, उसका आखिर भी मुख्तलिफ हो रहा है, इसलिए वो भी मुअरब तो फेल भी होता है। लेकिन चूंकि ये किस्म अव्वल इस्म के बयान में है, इसलिए मुसन्निफ ने यहाँ पर तारीफ में मुअरब की, कि यहाँ पर हम हर मुअरब की तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें मुअरब की तारीफ कर रहे हैं। फरमाते हैं वह हुआ कुल्लु इस्मिन, मुअरब इसमें मुअरब हर वो इस्म है रुकिबा मा गैरिही, जिसको उसके गैर के साथ मुरक्कब किया गया हो। तो गैर के साथ मुरक्कब किया गया हो, जब गैर के साथ मुरक्कब होगा तो ये मुअरब, ये इस्म उस गैर और ये इस्म और वो गैर दोनों मिलकर एक मजमुआ और एक मुरक्कब बनेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुअरब पूरे मुरक्कब का एक जुज होगा, पूरे मुरक्कब का एक जुज होगा। पूरा मुरक्कब मुअरब नहीं है बल्कि मुरक्कब का एक जुज होगा। जाहिर बात है, हमने कहा ज़राबा ज़ैदुन, तो यहां पर ज़ैदुन मुअरब है। अब ये ज़ैदुन अपने गैर यानी ज़राबा के साथ, अपने आमिल के साथ मुरक्कब हो गया है। अब मुझे बताओ इसमें मुअरब कौन है? ज़ैद है, और ज़ैद जिसके साथ मुरक्कब हुआ है वो है ज़राबा। तो ज़राबा और ज़ैदुन दोनों मिलकर एक पूरा मुरक्कब बना। अब मुअरब पूरा मुरक्कब हुआ या मुरक्कब का जुज हुआ? पूरे जुमले का एक जुज है तो पूरे मुरक्कब का एक जुज है। जब मुअरब मुरक्कब का एक जुज है, पूरा मुरक्कब नहीं है, बेआइनी ही मुरक्कब नहीं है, तो मुसन्निफ का यहां पर यह कहना वह हुआ कुल्लु इस्मिन रुकिबा मा गैरिही, कि मुअरब हर वो इस्म है जिसको उसके गैर के साथ मुरक्कब किया गया हो। यह मुसन्निफ का कहना बेहतर है साहिब काफिया के कौल से, कि जो साहिब काफिया ने कहा अल मुअरब अल मुरक्कबुल लज़ी, तो उन साहिब काफिया के लफ्जों से समझ में आ रहा है कि मुअरब पूरा मुरक्कब है। हालांकि साहिब काफिया की मुराद ये नहीं है, लेकिन उन्होंने अल मुरक्कब कहा है, तो उससे वहम हो रहा है इस बात का कि पूरा मुरक्कब ही मुअरब होता है। हालांकि पूरा मुरक्कब मुअरब नहीं होता है, बल्कि मुरक्कब का एक जुज मुअरब है। तो इसलिए मुसन्निफ का यहां पर रुकिबा मा गैरिही कहना यह बेहतर होगा साहिब काफिया के उस कौल से जो उन्होंने कहा अल मुअरब अल मुरक्कबुल लज़ी। वजह समझ में आ गई होगी। फरमाते हैं वह हुआ कुल्लु इस्म रुकिबा मा गैरिही, मुअरब हर वो इस्म है जिसको उसके गैर के साथ मुरक्कब किया गया हो। यहां पर गैर से मुराद आमिल है, आमिल के साथ मुरक्कब हो, यानी उसका आमिल उसके साथ मुतहक्कक हो। अगर आमिल मुतहक्कक नहीं है तब ऐसी सूरत में वो मुअरब नहीं होगा। मसलन हमने कहा गुलाम, जैद वगैरह, तो ये अपने आमिल के साथ अभी मुरक्कब नहीं है। या हमने कहा गुलाम जैद, तो अब गुलाम जैद जब तक आमिल के साथ मुरक्कब नहीं है उस वक्त तक यहां पर गुलाम की मीम को साकिन ही पढ़ेंगे और यह मबनी रहेगा, क्योंकि कोई आमिल यहां पर है नहीं जिसकी बिना पर रफा आए या नसब आए या जरा आए। तो अब गुलाम की मीम साकिन रहेगी और वो मबनी कहलाएगा। जब तक आमिल के साथ मुतहक्कक, आमिल के साथ मुरक्कब नहीं होगा, आमिल उसके साथ मुतहक्कक नहीं होगा, उस वक्त तक उसको मुअरब नहीं कहेंगे। इसीलिए हुरूफ हिजाइया आबा, तासा वगैरह, जैद, अम्र, बकर, खालिद, जबकि ये किसी आमिल के साथ मुरक्कब ना हो तो ये सब के सब सुकून पर मबनी होंगे, इन पर कोई इराब जारी नहीं होगा। तो गैर से मुराद क्या है? आमिल। अब वो अलग बात है कि आमिल चाहे लफ्जी हो, जैसे कि जाआ ज़ैदुन,
राय तो जैदन मर तो बेजैदिन में, सब में आमिल आमिल लफ्जी है, या आमिल आमिल मानवी हो, जैसे कि जैदुन काइमुन, तो यहाँ पर आमिल आमिल मानवी है। जाहिर बात है आमिल मानवी का असर भी वैसा ही होता है जैसे कि आमिल लफ्जी का असर होता है, तो तरकीब यहाँ पर भी उसके आमिल के साथ मानी जाएगी। फरमाते हैं कि मुअरब हर वो इस्म है रुक्किबा मा गैरिही, जिसको उसके गैर यानी आमिल के साथ मुरक्कब कर दिया गया हो। एक तो तरकीब चाहिए, वला युशबिहु मबनियल अस्ल, तरकीब के बाद भी एक शर्त यह है कि मबनी असल से मुशाबहत ना हो। अगर तरकीब भी हो गई लेकिन मबनी असल से मुशाबहत है तब भी वो मुअरब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा जाआ हाउलाए, तो जाआ हाउलाए, यहां पर हाउलाए अपने आमिल के साथ मुरक्कब तो है, जाआ के साथ मुरक्कब तो है, लेकिन फिर भी ये हाउलाए मुअरब नहीं होगा, मबनी होगा। क्यों? इसलिए कि हाउलाए ये अपना माना बताने में मुशार इलैह का मोहताज है कि जब तक मुशार इलैह का जिक्र नहीं किया जाए उस वक्त तक इससे इसका माना समझ में नहीं आएगा। तो अब इसको मुशाबत हो गई हर्फ के साथ, जैसे कि हर्फ के साथ जब तक दूसरे को किसी इस्म को या किसी कलमे को ना मिलाया जाए उस वक्त तक हर्फ अपना माना बताने में कासिर रहता है, वैसे ही यहां पर हाउलाए भी अपना माना बताने में उस वक्त तक कासिर है जब तक कि मुशार उसका जिक्र ना किया जाए। तो अब इसको हर्फ के साथ मुशाबत हो गई, और हर्फ मबनी असल है, असल मबनी में से एक है, तो अब हर्फ के साथ जब मुशाबत हो गई तो अब इसको हम मुअरब नहीं कहेंगे, अगरचे अपने आमिल के साथ मुरक्कब तो है ये जाआ हाउलाए, तो हाउलाए मबनी रहेगा। इसलिए दोनों बातें होना चाहिए, या अब एक तो ये कि अपने आमिल के साथ मुरक्कब हो, और दूसरा ये कि मबनी असल से मुशाबहत ना रखता हो। तो ये दोनों चीजें पाई जाएं तभी इस्म मुरक्कब, तभी इस्म मुअरब होगा। फरमाते साहिब किताब वहुवा कुल्लु इस्मिन रुक्किबा मा गैरिही, इसमें मुअरब हर वो इस्म है जिसको उसके गैर यानी आमिल के साथ मुरक्कब कर दिया गया हो। वला यश युशबिहु व या वला यशबहु, बाब समिया से पढ़ो, वला यशबहु मबनियल अस्ल, और वो मबनी असल से मुशाबहत ना रखता हो। मबनी असल क्या है? साहिब किताब फरमाते अनिल हर्फ, यानी कि हर्फ है, तमाम हुरूफ मबनी असल है। वल अमरुल हाजिर, ऐसे अमर हाजिर भी मबनी असल है जैसे कि इज़रिब वगैरह, और फेल माजी भी असल मबनी है जैसे कि ज़राबा और नसरा। बहरहाल ये तो असल मबनी बता दिए, किसी के मबनी असल से मुशाबहत नहीं होना चाहिए तभी वो मुअरब होगा। मिसालें दे रहे हैं साहिब किताब, जैसे कि जैदुन कामा जैदुन में, तो कामा जैदुन में जैदुन ये मुअरब है। क्यों? इसलिए कि उसको उसके आमिल कामा के साथ मुरक्कब कर दिया गया है। तो अब कामा जैदुन में जैदुन तो मुअरब है, लेकिन सिर्फ जैदुन बगैर कामा के या बगैर किसी आमिल के, जैदुन बगैर तरकीब के, ये मुअरब नहीं होगा। मिसाल दे रहे हैं जैसे कि जैदुन फी कामा जैदुन, कामा जैदुन में जैदुन, ला जैदुन वाहदा, सिर्फ जैद नहीं, ले आदम तरकीब, क्योंकि तरकीब नहीं है जब तक उस वक्त तक जैद तन्हा मुअरब नहीं कहलाएगा। वला हाउलाए, ऐसे ही हाउलाए भी मुअरब नहीं होगा कामा हाउलाए में। क्यों? इसलिए कि कामा हाउलाए में हाउलाए जो है वो मुअरब इसलिए नहीं होगा, अगरचे आमिल के साथ मुरक्कब है लेकिन मबनी असल से मुशाबहत की वजह से ये मुअरब नहीं होगा। इसलिए फरमाते हैं ऐसे ही हाउलाए भी मुअरब नहीं है कामा हाउलाए में। क्यों? ले वजूद शिब्ह, क्योंकि हर्फ के साथ उसको मुशाबहत है। वह युसम्मा मुतमक्किना, इसमें मुअरब की जो तारीफ की वो उस इसमें मुअरब ही को इसमें मुतमक्किन कहते हैं। क्यों इसमें मुतमक्किन कहते हैं? क्योंकि मुतमक्किन जो है वो तमक्कना, ये तमक्कन तमक्कुन से बना है। तमक्कुन का माना होता है ठहरना, और जाहिर बात है इसमें मुअरब पर एराब आकर ठहरता है, तो अब उसको इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन इसी माना कर कह देते हैं कि उस पर एराब ठहरता है। तो चाहो तो इसमें मुअरब कहो, चाहो तो इसमें मुतमक्किन कहो, दोनों का मतलब एक है। ये तो मुअरब की तारीफ कर दी। अब मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान मुअरब का हुक्म बता रहे हैं कि मुअरब का हुक्म होगा। हुक्म क्या होगा? तो कह रहे हैं कि मुअरब जब आप ये जान लेंगे कि कोई इस्म ऐसा है कि जो अपने आमिल के साथ मुरक्कब भी है और मबनी असल से मुशाबहत नहीं रखता है, तो अब ये जानने का अब असर ये होगा
कि आप उस पर एराब जारी कर देंगे कि आमिल के इख्तिलाफ से उसका आखिर अब मुख्तलिफ होता रहेगा। लिहाजा अगर आमिल माने फ़ालियत का तकाजा करे तो अब उस पर रफ़ा आ जाएगा, आमिल अगर माने मफ़ऊलियत का तकाजा करे तो अब उस पर नसब आ जाएगा, आमिल अगर माने इजाफत का तकाजा करे तो अब उस पर जर आ जाएगा। लिहाजा उसका आखिर अवामिल के इख्तिलाफ से मुख्तलिफ होता रहेगा, यही उसका हुक्म है। अवामिल के इख्तिलाफ से मुराद बच्चों ये है कि ऐसे अवामिल हों जो अमल में मुख्तलिफ हों। लिहाजा अगर किसी अमल में मुख्तलिफ होना ज़रूरी है, लिहाजा अगर किसी शख्स ने कहा रायतो ज़ैदन, तो यहाँ पर रायतो की बिना पर ज़ैदन पर नसब आ गया, ठीक है, आमिल रायतो है। अब किसी ने कहा इन्ना ज़ैदन, तो अब यहाँ पर भी ज़ैदन पर नसब आया। अब कोई कहे कि जनाब यहाँ पर आमिल तो मुख्तलिफ हुए, पहले रायतो था अब इन्ना आ गया, आमिल मुख्तलिफ हो गए, लेकिन अवामिल के इख्तिलाफ के बावजूद ज़ैद जो मुअरब है उसका आखिर मुख्तलिफ नहीं हुआ। ये कोई एतराज़ कर सकता है ना? तो हमने बता दिया कि यहाँ पर इख्तिलाफ से मुराद क्या है कि अवामिल के मुख्तलिफ होने से उसका आखिर मुख्तलिफ होता रहे। तो अवामिल के मुख्तलिफ होने से मतलब ये है कि अलग अलग अमल करने वाले अवामिल आते रहें, कोई आमिल रफ़ा देने वाला आए तो कोई नसब देने वाला है। यहाँ पर दो आमिल तो मुख्तलिफ हुए लेकिन दोनों का अमल अलग अलग नहीं है। रायतों का भी अमल यही है कि वो नसब देगा और इन्ना हर्फ मुशब्बह बिलफेल का भी अमल यही है कि वो अपने इस्म को नसब देता है। तो अमल में मुख्तलिफ नहीं हुए यहाँ पर आमिल, इसलिए ये एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। और हमारी ये बात कि बेइख्तिलाफ़िल अवामिल से मुराद ऐसे अवामिल का इख्तिलाफ है जो कि अमल करने में मुख्तलिफ हों, ये मुराद है। फरमाते हैं फसल हुक्मुहु अन यख्तलिफ आखिरुहु बिइख्तिलाफिल अवामिल, मोरब का हुक्म यानी मोरब पर मुरत्तब होने वाला असर ये है कि अन यख्तलिफ आखिरुहु बिइख्तिलाफिल अवामिल, कि उसका आखिर मुख्तलिफ हो जाता है अवामिल के इख्तिलाफ से। अवामिल के इख्तिलाफ से यानी ऐसे अवामिल के मुख्तलिफ होने से जो अवामिल अमल में मुख्तलिफ हों। अब मोरब का आखिर मुख्तलिफ होगा, ये इख्तिलाफ कभी लफ्जी होगा और कभी इख्तिलाफ तकदीरी होगा। लफ्ज़न इख्तिलाफ हो यानी हमारे बोलने में भी वो इख्तिलाफ आता हो, उसकी मिसाल जैसे कि जा ज़ैदुन रायतो ज़ैदन मररतो बिज़ैदिन, तो जा ज़ैदुन में ज़ैदुन पर रफ़ा आ गया, देखिए बोलने में भी रफ़ा आ रहा है। रायतो ज़ैदन में अब नसब आ गया ज़ैद की दाल पर, बोलने में भी आ रहा है। मररतो बिज़ैदिन में अब ज़ैद की दाल पर जर आ गया, कसरा आ गया, तो अब ये बोलने में भी आ रहा है। तो इसको कहेंगे कि यहाँ पर मोरब का आखिर मुख्तलिफ हो रहा है और वो इख्तिलाफ लफ्ज़न हो रहा है और कभी कभी तकदीरन भी होता है। तकदीरन तब होता है जबकि एराब तकदीरी हो, लफ्ज़ में एराब ना आता हो। जैसे उसी की मिसाल साहिब किताब भी देते हैं, जैसे जाअनी मूसा रायतो मूसा मररतो बिमूसा, तो जाहिर बात है मूसा के आखिर में अलिफ है, जब अलिफ है मूसा के आखिर में तो वो अलिफ तो एराब अलिफ पर तो कोई भी अगर हरकत या कोई भी एराब अगर आ गया तो वो अलिफ अलिफ ही नहीं रहेगा बल्कि वो हमज़ा बन जाएगा। तो अब वो मूसा के आखिर में जो अलिफ है वो एराब को कबूल ही नहीं करेगा। जब कबूल ही नहीं करेगा तो एराब वहाँ पर कैसा रहेगा? तकदीरी रहेगा। ऐसी असन के उसके आखिर में असन के आखिर में रायतो जानी असन रायतो असन मररतो बे असन, उसके आखिर में भी एराब क्या है? तकदीरी है। तो बहरहाल मोरब के आखिर में एराब मुख्तलिफ हो जाएगा अवामिल के इख्तिलाफ से। ये इख्तिलाफ चाहे लफ्ज़ी हो चाहे तकदीरी हो, दोनों तरह से एराब का इख्तिलाफ हो सकता है। साहिब किताब फरमाते हैं इख्तिलाफ़न लफ्ज़िया, इख्तिलाफ लफ्ज़ी हो जैसे कि जाअनी ज़ैदुन रायतो ज़ैदन और मररतो बिज़ैदिन, और तकदीरियन या इख्तिलाफ तकदीरी हो है जैसे जाअनी ज़ैदुन, जैसे कि जाअनी मूसा व रायतो मूसा व मररतो बिमूसा। अल एराब मा बिही यख्तलिफ़ु आखिरुल मुअरब का ज़म्मा। अब यहाँ से एराब की तारीफ़ कर रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम बयान करेंगे। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और हमारे दूसरे दो चैनल हैं, एक दरसे ज़िंदगी और एक दुआ दवा, उनको भी आप लोग कामयाब बनाएं और उनको भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब से शेयर करें। और
उन दोनों चैनलों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उनको सब्सक्राइब कर दें।